जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज वीरवार है और भैया दूज भी है और मैं गुरु जी का अमृत वेला में शुक्राना कर रही हूँ और गुरु जी के मंत्र जाप से ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं आपको पहले भी सत्संग में सुना है कि मेरी तबीयत काफ़ी दिनों से ख़राब थी, पर मैं जब एक सत्संग में मुझे गुरु जी का इनविटेशन आया था और वो था सत्संग शादरा में था संगत जी। तो संगत जी, मैं पहले मतलब कि पेट में मुझे प्रॉब्लम लग रही थी, कुछ मतलब कि भारीपन सा लग रहा था और ना मेरा काम में मन लग रहा था, ना कुछ मतलब कि जो भी खा रही थी अजीब सा लग रहा था। तो संगत जी, मैं जब सत्संग में गई तो वहाँ जब मैंने लंगर प्रसाद खाया, पहले तो लंगर प्रसाद में हमें समोसा और रसगुल्ले वगैरह मिले थे। उसके बाद चाय प्रसाद मिला था और उसी से मेरा पेट इतना हैवी हो गया कि मैं सोच नहीं पा रही थी कि मैं खा पाऊँगी लंगर प्रसाद। तो संगत जी, लंगर प्रसाद भी इतना सारा आ गया, 4 पूरियाँ और पनीर की सब्ज़ी थी और छोले थे। संगत जी, मैं तो सोच रही थी कि मैं कैसे खाऊँगी। गुरुजी, आपने तो इतना मतलब कि दे दिया खाने को लंगर प्रसाद कि पेट में तो जगह ही नहीं आ रही है, मतलब कि पेट भी अजीब सा हो रहा था, भारीपन सा, जिसके कारण मैं खा पी नहीं पा रही ढंग से। तो दिन क्या हुआ कि संगत जी, मैंने जल प्रसाद एक मेरा ख़त्म हो गया था घर पे और जल प्रसाद के बिना तो मेरी ज़िंदगी एकदम ऐसा लगता है जैसे कुछ है ही नहीं, अधूरी है मेरी ज़िंदगी जल प्रसाद के बिना। कोई संगत जी, गुरु जी तो है ही मेरे लाइफ में बहुत। जल प्रसाद से तो ज़्यादा मन मेरे गुरु जी हैं और संगत जी फिर मैं जल प्रसाद लिया वहाँ पर और लंगर प्रसाद खाया और जब इसे ज़्यादा नहीं खाया गया, मैंने बेटे को बोला, बेटा मेरे बेटा मेरे साथ गया तो मेरे बेटे ने थोड़ा बहुत खाया, मैंने अपने बेटे का खाया। हम दोनों एक दूसरे का शेयर किया, कह रहा मम्मी आप मैं पूरी खा लेता हूँ, आप क्या मैं ये हलवा खा लो। जैसे जी हम लोग ने वो सब खाया और लंगर प्रसाद इतना अच्छा था, इतना टेस्टी था। संगत जी, कभी नहीं खाया और मैंने कभी, क्योंकि वो तो अमृत हो जाता है गुरु जी का जो होता है। और अब मैं मानोगे नहीं संगत जी, मेरा जो पेट में प्रॉब्लम थी ना वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि गुरु जी ने मुझे सत्संग के माध्यम मुझे बुलाया और मेरी बीमारी ठीक करी। और गुरु जी का मैसेज भी बहुत पहले से आ रहा था। सत्संग में भी मेरे पति के कई बारे में बता रहे थे कि तेरे पति मर सकता है, तेरे पति का एक्सीडेंट हो सकता है। पर एक ऐसे सत्संग मुझे आगे सुना रहे थे संगत जी। और एक लेडीज़ का पति भी एक्सपायर हो गया था, फिर दूसरा भी सत्संग ऐसे सुनाया था। तो संगत जी, मेरे पति सब कुछ होने वाला था तभी गुरु महाराज ने सत्संग सुना रहे थे और मेरे पति को लाइफ ब्लेस करी। मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का, अनंत अनंतम शुक्राना। और
संगत जी फिर मैं फिर संगत जी उसके बाद मेरे बेटे का भी बहुत सत्संग आ रहा था संगत जी कि तेरे पे बेटे एक साया है तेरे घर में जो तेरे बेटे को लेके जाना चाहता है और तेरे बेटे को भी कुछ हो सकता है। तो सत्संग में कचकटवा सत्संग कचकटवा बार फ्लैश हो रहा था मेरे बेटे के लिए। तो संगत जी मैंने वो सत्संग सुना और उसमें एक लीडरशिप में बेटे के बारे में बता रही थी कि उसका बेटा मतलब कि ना पढ़ाई में ध्यान लग रहा था उसका ना कुछ। और संगत जी आप सच में मानोगे नहीं ये सच जो मैसेज आ रहा था वो सच में मेरे बेटे ने सपने में देखा। संगत जी मेरा बेटा मुझे सुबह बता रहा था मेरे कि सपना मम्मी मैंने ये सपना देखा। मैंने क्या देखा कह रहा मम्मी मुझे ना हमारा संगत जी फ्लोर 3 फ्लोर बने हुए हैं। तो 2 साइड है हमारा एक 2 साइड से ना मकान है हमारा। तो मेरे बेटा कह रहा मम्मी उस साइड से मुझे एक देखिए मैं जहाँ मेरी सास जिस साइड में सास रहती है उस साइड में कोई साया है उसके दोस्त को लेके जा रहा है। और फिर बाद में वो कह रहा है कि मैं तुझे भी लेके जाऊँगा। तो समझी वो मेरा बेटा कह रहा है मम्मी मैं ना हनुमान चालीसा पढ़ना चाहता पर मेरे मुँह से ज़बान आवाज़ नहीं निकल रही है और मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ पर नहीं हो पा रहा है। तो समझी सच में वो जो मैसेज था गुरु जी का वो सच में हकीकत थी कि सच में मेरे बेटे को कोई ना कोई साया लेके जा रहा था। फिर मैंने फटाफट से मेरे दिमाग में थॉट डाले गुरु जी ने मैंने रुद्राक्ष बनाया अपने बेटे को। और गुरु जी का स्वरूप तो उसने डाल ही रखा है। मैंने फिर रुद्राक्ष भी डाला। गुरु महाराज की कृपा से मेरा बेटा बच गया पर अभी भी प्रसंग आ रहा है कि मेरे बेटे को मौत मंडरा रही है। और जैसे भी उनका कटवा जैसे जो भी जितना भी होता है मैं पसंद जरूर सुनती हूँ। और समझिए मेरे पति और बेटे का भी आ रहा था साथ में मेरा भी आ रहा था कि तू ऐसे ही कुछ कि तेरे पर भी मौत का सा मेरे है बताया यमराज खड़ा था तेरे घर तेरे परिवार में से किसी सदस्य को लेके जाएगा। और यमराज के दरवाजे पर खड़े हैं ऐसे मतलब कि सत्संग आया था संगत जी। तो मैं डर गई ये बात से कि भाई अभी तो बेटा छोटा है बेटी की शादी नहीं हुई है और गुरु जी ऐसा सुना रहे हैं। और संगत जी मुझे मैंने गुरु जी से बोला कि गुरु जी अ, अभी मुझे जीना है क्योंकि मैंने अभी कर्म अच्छे नहीं करे हैं। मैं कर्मों को सुधारना चाहती हूँ। संगत जी आप मानोगे नहीं गुरु जी का मैसेज आया कि तेरी आत्मा मेरे मंदिर पे मेरे बड़े मंदिर में ही रुकी पड़ी हुई है। और मैं यमराज को जाने नहीं दे रहा तुझे ले जाने के लिए। तो संगत जी फिर मैंने गुरु जी का मैं शुक्राना करती हूँ कि गुरु महाराज ने मुझे फिर दोबारा से नई ज़िंदगी ब्लेस करी है। पर मैं अपनी ज़िंदगी अब ख़राब नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि गुरु जी ने मुझे बहुत बार लाइफ ब्लेस करी संगत जी। और मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ। और गुरु जी कह रहे थे कि अभी तेरे कर्म बाकी हैं जिसके कारण तू अभी नहीं जा सकती तू नहीं मर सकती। तो संगत जी मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का क्योंकि मैं अपने जीवन सुधारना चाहती हूँ क्योंकि मुझे एक परमात्मा मिले हैं बहुत मुश्किल से इस जन्म में। बहुत वैसे तो गुरु महाराज ने लाइफ में बहुत लेट आए हैं पर मैं अपना जीवन सुधारना चाहती हूँ। मैं अपना जीवन समर्पण करना चाहती हूँ गुरु जी को ताकि मैं अपना जीवन सुधार सकूँ। हमें संगत जी इतना महान देखिए हमें गुरु महाराज मिले हमने लाइफ में और जो शिव हैं शिव रूप हैं। और हम लोग उसका फ़ायदा ना उठा के हम गुरु जी से और चीज़ें मांगते हैं गुरु जी को मांगते हैं और चीज़ें मांगते हैं हमें ये दे दो हमें वो दे दो। तो संगत जी हमें
कुछ ना माँग के हमें गुरुजी को माँगना चाहिए। मैंने सत्संग में जिस सत्संग में मैं गई थी तो वहाँ भी एक लेडी अपना सत्संग सुना रही थी, शुक्राना सत्संग, कि उसको भी उसका परिवार भी मस्त बुरा मतलब कि एंड हो सकता है उसके परिवार का भी। जब बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था उसका परिवार का, तो बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। तो गुरु महाराज की कृपा से उनकी उसके परिवार को लाइफ मिली नहीं। तो शुक्राना संगत जी, एक और लेडीज़ वहाँ पे सत्संग सुना रही थी, वो ये बता रही थी कि उनके घर में सत्संग था और पाइप जो था सिलेंडर का वो बिल्कुल ही अलग हुआ हुआ था और गैस लीक कर रही थी। फिर संगत को स्मेल आई, तो उसने बोला कि आपके ना गैस लीक हो रही है। तो जैसे उसने देखा हाँ सच में पाइप अलग हो रहा था। तो गुरु महाराज ने हर पल हमें बचाते हैं और मुझे भी कि महसूस आ रहा है गुरु जी का कि पता है अपना किचन में संभल के काम कर, तो कोई घटना घट सकती है। तो संगत जी गुरु जी हमें हर मुसीबत से आगाह कर देते हैं। और मेरा अभी यही आ रहा था कि एक औरत है जो अ, तुझे खुश नहीं देखना चाहती और मतलब कि और तुझे परेशान करना चाहती है। तो संगत जी वो औरत जो है गुरु जी ने एक सत्संग के माध्यम से बताया कि वो मेरी चाची है। पर संगत जी मैं तो सोचती हूँ कि मैं चाची से तो मैं ना हम लोगों की बातचीत होती है ना कुछ होती है। और वैसे मेरी चाची करती है संगत जी, क्योंकि मुझे पता चला था जब मैं अपने घर में थी, अपने मेरी मम्मी पापा एक्सपायर हो गए थे, तो उसने ही मेरे पापा को ऐसा कर दिया कि मेरे पापा इतना अच्छा काम था मेरे पापा का, मेरे पापा घर में बैठ गए। उस चाची ने इतना मतलब कि उसको आती थी तांत्रिक विद्या सब कुछ आता है उसको करना। उसने अपनी बेटी के ससुराल वालों को अपने कंट्रोल में कर रखा है। अपनी बेटी को जड़ी बूटी बना कर देती है वो अपने ससुराल में कराने के लिए, और उसके ससुराल वाले उसके कहने पे चलते हैं। तो मुझे क्योंकि मुझे तब पता चला एक दिन वो मुझे भी ऐसे ही कह रही थी कि तू अपने पति से परेशान तो नहीं है, तो ससुराल में तो खुश है ना, अगर नहीं है तो मैं तुझे दवाई दूंगी, इतना मतलब कि तेरा पति तेरे आगे पीछे घूमेगा। तो मुझे तब से मुझे उसने अपने मुंह से ये बात मुझे बताई, तो संगत जी तब से मुझे ये हुआ कि इसका ही हाथ है मेरे पापा को मारने का। क्योंकि संगत जी मेरे पापा इतना अच्छा काम करते थे और अचानक ही घर में बैठ गए, नौकरी नहीं करना, उनका मन नहीं करता नौकरी करने को और ना कुछ करने को। मेरे पापा जब गाँव जाते थे, गाँव में तो बहुत, तो वो उस टाइम ही सब कुछ खिला पिला देती थी मेरे पापा को। मेरे पापा हम लोगों के साथ ऐसा बिहेव करते थे, हर बार 24 घंटे मारना पीटने में लगे रहते थे संगत जी। और मेरे भाइयों को भी मारते थे, कभी पढ़ाई के ऊपर कभी किसी चीज़ के ऊपर। घर में हर 24 घंटे कलेश ही रहता था संगत जी। तो देखिए अच्छा माहौल नहीं था उस टाइम, मेरे टाइम जब मैं छोटी थी। तो संगत जी पता चला तो बहुत लेट पता चला कि हम लोग कुछ ना कर सके, और मेरे पापा को कैंसर हो गया था और एक्सपायर हो गए। उसने भी मेरी मम्मी को भी अपना निशाना बनाया। उसके बाद मेरी मम्मी को भी बिस्तर पे बिठा दिया। और संगत जी उस टाइम गुरु जी मेरे लाइफ में नहीं थे, अगर शायद अगर गुरु जी होते तो शायद मैं अपने मम्मी पापा को बचा सकती, पर मैं ना बचा सकी। संगत जी जो जैसा करता है वो यहीं पे भोगता है। तो बस मैं गुरु महाराज से यही बोलूँगी कि उन्हें सम्मति दो जो हमारा बुरा करना चाहते हैं। संगत जी मैं तो कभी ना आज तक किसी का बुरा किया है, ना मैंने कभी बुरा सोचा है, पर मेरे साथ जब वो बुरा करता है ना तो उसके लिए मुझे मन अंदर से बददुआ निकलती है और गुस्सा आता है। मुझे वह रह के आती है संगत जी। तो मैं गुरु जी से यही आराधना करूँगी कि गुरु जी उनको सम्मति दीजिए ताकि वो सही दिशा पे चल सकें। जो संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग यही विराम करती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, जय सदा साई। ओम नमः शिवाय, जय सदा साई। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सुखनाश
शुक्राना गुरुजी। तेरे घर पे लक्ष्मी माता दिवाली वाले दिन घूम कर गई है, इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पापा। जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। सारी संगत जी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं, दिवाली की शुभकामनाएं। और आज भैया दूज के दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का हुक्म हुआ है, तो मैं सारी संगत जी से बस यही कहना चाहूँगी कि गुरु जी के बहुत ही प्यारे प्यारे पॉजिटिव मैसेजेस आ रहे हैं। और मैं आपको बस यही कहना चाहूँगी, जो मैंने गुरुजी दिल से शुक्राना सत्संग ये मैंने शेयर किया है, तो सारी संगत जी मेरा ये शुक्राना सत्संग जो मैंने तहे दिल से गुरुजी आपको अर्पण किया है, इसे स्वीकार करें। और बस इतना ही कहना चाहूँगी कि गुरुजी के जो भी सत्संग आते हैं, मैसेजेस आते हैं, प्लीज़ 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 उन्हें इग्नोर ना करें और दिल से शुक्राना करें। शुक्राना करने से क्या होता है, शुक्राना लिखने से नहीं संगत जी, शुक्राना कहने से हम बोल देंगे गुरुजी 24 घंटे हमारे साथ होते हैं, हमारे साथ रहते हैं, हमारी हर पल हमारी रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, हमारे बच्चों की रक्षा करते हैं, हमारे घर की रक्षा करते हैं, पल पल हमारे साथ रहते हैं संगत जी। तो इतना एक पिता होके अपना फ़र्ज़ निभाते हैं, अपने बच्चों को सेव करते हैं, तो क्या बच्चों का फ़र्ज़ नहीं बनता कि वो अपने पापा को खुश करे। आज भैया दूज है, मेरे पापा नहीं है इस दुनिया में, नाम मेरी मम्मा है, तो मैं सबसे पहले मेरे गुरुजी को दिल से भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगी। गुरुजी लव यू सो मच। और आपको भैया दूज की अनंतम अनंतम बधाइयाँ हो, आपको तहे दिल से बधाइयाँ हो। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आपने मुट्ठी भर संगत में चुना है। बहुत लकी हूँ गुरुजी, मैं बहुत लकी हूँ। और अब मुझे पता है आप ही मेरे को प्यार करते हैं, मैं तो करती हूँ गुरु पापा, पर आप अपनी सारी संगत से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनको गाइड करते हैं। जो गलत चीज़ हो उसके लिए मना करते हैं, और एक गुरुजी ने गाइडलाइन बनाई है और बिल्कुल ही मतलब हमें बिल्कुल ही हमारे रूल एंड रेगुलेशन फॉलो करवाए हुए हैं। हाँ संगत जी, जब से गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में लिया ना, तो मेरी तो बिल्कुल ही लाइफ चेंज हो चुकी है। मैं सच बता रही हूँ, मेरी तो बिल्कुल ही लाइफ चेंज हो चुकी है, क्योंकि आज को मैं जो कुछ भी हूँ मेरे गुरु पापा की बदौलत हूँ। तो गुरुजी के मुझे मैसेजेस आए थे कि तेरी दिवाली इस साल की जो अभी आएगी तो वो बहुत ही अच्छी होगी, तू खुल के दिवाली सेलिब्रेट करना, नाचना। संगत जी मैं सच बोल रही हूँ, ऐसी दिवाली मैंने जिंदगी में कभी नहीं मनाई। सो इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी। बहुत अच्छी दिवाली मनाई संगत जी, मैंने इतनी अच्छी पूजा की लक्ष्मी माता की, बहुत अच्छी पूजा की। और जैसे जैसे गुरु जी ने मेरे से करवाया, सब कुछ करवाया, बहुत अच्छा करवाया गुरु जी ने मेरे से। बहुत अच्छी पूजा की मैंने, हवन तक किया, मतलब जैसे जैसे गुरुजी ने बोला। फिर दिवाली खत्म होने के बाद गुरुजी ने, पता नहीं मेरे घर में ना बहुत नेगेटिविटी है, बहुत नेगेटिविटी है। और गुरुजी बस करवाते रहे, बाँह पकड़ के मेरे से करवाते रहे। और गुरुजी ने मेरे से एक उपाय करवाया, तो पता नहीं ये किसके लिए एक संदेशा जा रहा है। तो गुरुजी ने एक उपाय करवाया कि जिसके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो, वो जहाँ तो मैक्सिमम सैटरडे को ही करे या आप ट्यूसडे को शाम को करे। तो मैंने वो गुरुजी से ब्लेस करवा के वो सत्संग वो मैंने हवन जैसे एक दूनी जैसी जो होती वो मैंने की। एक मिट्टी का आपने बर्तन लेना बहुत बड़ा सा, उसमें आपने डालनी है सरसों, पीली मुट्ठी भर के पीली सरसों डालनी है। और आपने उसमें डालने हैं खड़ा नमक, वो डालना है। और उसमें आपने डालने हैं काले तिल डालने हैं। और संगत जी आपने उसमें कपूर डालना है। और कड़वा तेल जिसको हम बोलते हैं सरसों का तेल, वो इसके लिए कि इसको कड़वा कोड़ा, हमारी पंजाबी लैंग्वेज में बोलते हैं कि कोड़ा हवन, जो तंत्र बाधा किसी के ऊपर करी हुई है वो करने से वो सब उसके साथ नष्ट होके वापस जाती है। तो संगत जी मैंने वो किया, पहले मैं गुरुजी से मैंने बोला इजाज़त ली, हुक्म दीजिए गुरु पापा ब्लेस कीजिए। वो मैं गुरुजी से ब्लेस करवा के मेरे हस्बैंड से पूरे घर में दिवाली वाले दिन
पूरे घर में वो मैं हवन पूरे घर में मैं करवाती रही, और मेरे हस्बैंड पीछे हनुमान चालीसा पढ़ते रहे। पता नहीं जो जो जैसे जैसे गुरुजी ने करवाया, हम तो कुछ नहीं करते, जो गुरुजी करवाते हैं हम वही करते हैं। तो बस मैं करती रही पीछे से। वो जो था हवन, संगत जी बिल्कुल यकीन मानिए, बिल्कुल इतनी जोर से तड़ 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 की आवाज़ें आ रही थी, और पूरे घर में मैंने वो घुमाया हवन। उसके बाद मैंने वो गेट के बाहर, जैसे गेट के पास मैंने रखा, बड़ी ज़ोर से जैसे पटाखा फटता है, बड़ी ज़ोर से पटाखा जैसे फटा, धम करके पटक करके बड़ी ज़ोर से पटक पटक हो रहा था। मैं मेरे हस्बैंड भी बोल रहे थे, कह रहे थे कि देखो। फिर उसके बाद गुरुजी ने मेरे को गेट के बाहर निकाला और अपने घर की बोला कि 7 बार मैंने मेरे घर की नज़र उतारी, उसके बाद मैंने उसको बाहर फेंक दिया। तो इसके लिए मेरे घर की नज़र उतरवाई गुरुजी ने। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना। ये आपके बड़े बेटे की हाजिरी, नाती की, सॉरी, हितेश गुप्ता, निखिल गुप्ता, छोटे नातिन की, और मैं मोनिका गुप्ता आपकी बेटी, और आपके जवाई अजय गुप्ता की हाजिरी स्वीकार करे। तो गुरुजी ने बोला था, ये भी इसीलिए करवाया संगत जी, मैं आपको बताना चाहूँगी, ज़्यादा टाइम नहीं लेती मैं, क्योंकि मेरी मेरी ननद आई थी संगत जी, दिवाली वाले दिन ही आई थी। गुरुजी ने पहले ही बताया हुआ था कि आर नाम की औरत है जो तेरे घर पे करती है सब कुछ। तो मेरी ननद भी आर नाम से ही है संगत जी। तो वो भी हम घर पे नहीं थे, तो मैं और मेरे हस्बैंड हम बाहर गए हुए थे, तो वो पीछे से हमारे घर पे आई, जबकि मैंने उसको बोला था कि हम घर पे नहीं होंगे। संगत जी विश्वास करिए, वो जानबूझ के आई कि जो उनको काम करना था वो करके गई। तो मैं संगत जी, मैं डरती नहीं हूँ। पता नहीं जो जो गुरुजी ने मेरे से उपाय करवाए सब मैंने करे। और कभी मैं एक दिन छड़ के अपने घर पे मतलब ये पोछा करती हूँ। तो संगत जी जैसे ही वो मेरी ननद गई, तो उसी दिन गुरुजी ने मेरे को फिर हुक्म दिया कि तू अपने घर पे ना जल प्रसाद डाल के पोछा मार, नमक डाल के पोछा मार। और फिर से मैं मेरे घर पे उसी दिन दिवाली वाले दिन ही हवन करवा दिया था, और कल फिर से मेरे को नमक वाले पोछे लगवाए गुरुजी का जल प्रसाद डाल के। और फिर से कि पूरा घर तू अपना जल प्रसाद से छिड़क, और जो भी नेगेटिविटी करके गई होगी, कुछ भी होगी, वो पोछे में आ जाएगी और सब चली जाएगी। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। जय जय गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय जय गुरुजी। जैसे गुरुजी आपने मेरी बाँह पकड़ के मुझसे सारे उपाय करवा रहे हैं, तो गुरुजी ऐसे ही सारी संगत का आप कल्याण करें। तो संगत जी प्लीज़ मेरे लिए प्रेयर करें कि मेरा जो छोटा सा बिजनेस है, जो तंत्र क्रिया करके बांध दिया गया, वो खुल जाए संगत जी। वो गुरुजी के मैसेज वो बहुत पॉजिटिव आ रहे हैं कि तेरे बैंक में मैंने खाता डाला है, तू शुक्राना कर। और लक्ष्मी माता तेरे गेट पे खड़ी है, उनका वेलकम कर, नहीं तो किसी और के घर चले जाएंगे। और गुरुजी ने ये भी संदेशा दिया कि तेरे बच्चे ऊपर संकट है, तो कहीं भी जाने से पहले गुरुजी का शुक्राना करके जाएं, और गुरुजी से इजाज़त लेके जाएं। तो गुरुजी बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगी, जो भी मेरा बिजनेस बंद पड़ा है गुरुजी प्लीज़ उसे खुलवा दीजिए। जो भी तंत्रवाद है संगत जी, गुरुजी प्लीज़ उसे हटवा दीजिए। हाँ संगत जी, मैं किसी के लिए बुरा नहीं चाहती। मुझे गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं संगत जी कि गुरुजी कहते हैं तू बार बार बोलती माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, उनको माफ़ कर दो, उनको माफ़ कर दो। तो गुरुजी कहते हैं अब मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगा। तो संगत जी गुरु जी आपको जैसा ठीक लगे वैसा करें, क्योंकि एक बाप अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देखना चाहते। क्योंकि मेरे गुरु जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे क्या अपनी पूरी संगत से बहुत प्यार करते हैं। तो संगत जी, गुरु जी, मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगी, जो भी हमारा बुरा चाहते हैं गुरु जी, मैंने सबको आपके ऊपर छोड़ा। आप जैसी मर्जी उनको सजा दे। हाँ, हमारे घर को और सॉरी अपने घर को तंत्रवादा से बचाए। और जिस घर में गुरुजी स्वयं रहते हैं, स्वयं वो आते जाते हैं, पूरा देखते हैं हम क्या करते हैं, हम कहाँ जाते हैं, हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, और कौन हमारे पर क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। तो हमारे गुरुजी की जब नज़र से वल्ली तो किसी का क्या कहना। इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। साक्षात देवों के देव हम महादेव हमारे साथ हैं, हम उनकी शरण में, उनका हाथ हमारे ऊपर है। मुझे तो कोई टेंशन नहीं हुई, मेरे नंदन जो मर्जी करे, क्योंकि तो मेरे तो गुरुजी बस जो भी है, गुरुजी जो भी कुछ भी करे करके गई है या किया है वो सब गुरुजी देख लेंगे, वो उल्ट वल्ट कर देंगे। सब कुछ मैंने उनके वो छोड़ा, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। बस आपने बस गुरुजी यही कहना चाहूँगी, आपके नातियों को ब्लेस करना, इनकी लंबी उम्र करना, मेरे हस्बैंड की लंबी उम्र करना, उनके क्रोध को शांत करना, उनको सद्बुद्धि देना,
उनके जो बेलगाम घोड़े हैं, इनकी लगाम को आप खुद पकड़ना और अपने जवाई को अकल देना। और हाँ संगत जी, गुरु जी, मैं तो, मुझे गुरु जी के मैसेज आते हैं, तू एक अच्छी माँ होने के साथ एक अच्छी बहू है, अच्छी बेटी है, अच्छी बहन है। और अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु पापा। बस आपको तो पता ना मैं आपकी बेटी कितनी सच्ची है, बस ऐसे ही मेरे हस्बैंड के दिल में मेरे लिए प्यार जगा दो और उनकी आंखें खोले, सच उनके सामने आए और उनकी जो अपनी जो भी परेशानी आ रही सब दूर करना गुरु जी, दूर कर, सारी परेशानियां दूर कर देना और मेरे बच्चों को अच्छी अच्छी पढ़ाई देना और अपने जीवन में सफल हो जाए। और जो मेरे बड़े बेटे का क्रोध है वो शांत हो जाए और उसका जो भी एम है वो उसको मिल जाए, जो भी अड़चने दूर हो जाए, जो भी तंत्रवादा गुरु जी सब दूर हो जाए, सारी दिल से शुक्राना एक्सेप्ट करे गुरु जी। अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु जी। हैप्पी भैया दूज सबको, हैप्पी भैया दूज गुरु जी। लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। गुरु जी ये दिल से शुक्राना मेरा आज बृहस्पतिवार का स्वीकार करें। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर श्वास में शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपको सत सत नमन बंदन चरण स्पर्श करती हूँ। जय गुरु जी, जय गुरु जी। इतने अच्छे से परिवार को रखने के लिए शुक्राना गुरु, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। आपके सामने जितना करूँ वो कम है गुरु जी, शुक्राना कम है गुरु जी। आपकी कृपा अपार 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 बरसती रहती है, हर पल हर क्षण हर वक्त बरसती रहती है। जय गुरु जी। आपका गुणगान किसी का उतना हिम्मत नहीं है करने का। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अब मैं ठीक हूँ, हॉस्पिटल से चली आई, ऑपरेशन हुआ था, अपने आप को ठीक फील कर रही हूँ। जय गुरु जी। सब आपकी कृपा है, सब आपकी कृपा से सब इतने अच्छे से सब कुछ हो रहा है। जय गुरु जी। परिवार में एकता प्रेम बनाए रखने के लिए शुक्राना गुरु जी। परिवार को इतने अच्छे से इतने अच्छे से इतने अच्छे से चलाने के लिए शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर श्वास में शुक्राना गुरु जी। सबको सद्बुद्धि प्रदान करना, सद्बुद्धि, सद्बुद्धि ही जीवन जीने का आधार है गुरु जी। सद्बुद्धि अगर हो तो जीवन सुखमय होता है। जय गुरु जी। प्यार भरा जीवन देने के लिए शुक्राना 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 मेरे पिताजी, शुक्राना 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 मेरे पिताजी। आपसे बात करती हूँ, बड़ा सुख मिलता है सच्चा सुख केवल गुरुवर आपके चरणों में रहे, ध्यान आपके चरणों में। सब आपकी कृपा से चमत्कार हो रहा है, करते हैं गुरु जी आप, आपका नाम हो रहा है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अपने परिवार अपने बच्चों को हर पल अपने सुरक्षा कवच के घेरे में रखे रहते हैं। आपका परिवार, आपकी बेटी, आपका लाज, आपका इज्जत, जो भी गलत सोच रखा उसको अपने स्तर से गुरु जी उसको समझाएंगे। और इतना जरूर कहूँगी गुरु जी, उसे भी सद्बुद्धि दें, जो गलत कुछ भी आपकी बेटी को किसी भी तरह का पाप से छुपा नहीं है गुरु जी। गलती का एहसास कराएं और उसे बताएं और लोगों के समक्ष वो उसका दिल
सही बात बोले। अच्छे लोग को देख करके लोग परेशान होता है कि अच्छा कैसे है, इसका गुणगान कैसे हो रहा है। इसलिए जेलसी वाले लोग परेशान करते। तो गुरुजी, मैं तो इतना कहूँगी कि उसे अपने तरीके से उसको बताएं और वो सबके समक्ष सही बात बोले कि आपकी बेटी को कोई भी कुछ कहा, वो गलत सोचा, गलत कहा। मेरी बेटी आपकी बेटी हो गुरुजी, आपसे कुछ छुपा नहीं। आपकी बेटी स्वयं कष्ट सह लेगी, लेकिन किसी को दुख देने का सोचती भी नहीं हो गुरुजी। हमेशा दूसरे को खुशी पहुंचाने का हमेशा खुशी पहुंचाई गुरुजी। कभी किसी को अपना से दुख देने का सोची भी नहीं गुरुजी। आपसे क्या छुपा है गुरुजी, आप सब जानते हैं। आपकी बेटी जब से होश हुआ, मैं आपको देख रही हूँ गुरुजी। आपकी कृपा अपरंपार है गुरुजी, अपरंपार, 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 अपरंपार है गुरुजी। बस मैं इतना ही कहूँगी, कोई भी हो, मनुष्य का जीवन मिला है, उसे गलती का एहसास हो और सन्मार्ग अपनाए और अपने जीवन को धन बनाए। मनुष्य जीवन मिला है, किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष के लिए नहीं मिला है, किसी को झूठ बदनाम करने के लिए नहीं मिला। कितना पाप होता है कोई सज्जन, कोई भी अच्छे इंसान को बदनाम करना, गलती का एहसास कराए वैसे लोग को, और वो वैसा लोग स्वीकार करे, आप ही अंदर घुस करके इसे स्वीकार कराइए कि मैं उसके बारे में, आपकी बेटी के बारे में कुछ भी बोली हूँ। उसके अच्छाई से जलन करके वो आदमी परेशान किया। गलती का एहसास करा दीजिए, अपने स्तर से उसको जवाब दीजिए गुरुजी। बहुत दुखी होती हूँ गुरुजी, इसलिए दुखी होती हूँ कि आपसे कुछ भी छुपा नहीं है गुरुजी। कोई भी हम लोगों को परेशान किया, हम लोग बर्दाश्त किए। किसी को हम लोग परेशान नहीं करने में सोचे भी नहीं गुरुजी। आपकी बेटी होना आपका संस्कार है ना गुरुजी। जय गुरुजी। आपका इज्जत, आपका प्रतिष्ठा, आपकी बेटी। मैं चुप रहूंगी गुरुजी, आप सबको जवाब दीजिए। इतना तो जरूर कहूंगी, गलत करने वालों से ज्यादा आप गुरुजी बर्दाश्त भी करेंगे। गलत करने वाले का मनोबल बढ़ता है। उसे जवाब दीजिए गुरुजी, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। अपने बच्चों को, अपने परिवार को सद्बुद्धि से भर दीजिए गुरुजी। अगर सद्बुद्धि है तो जीवन आनंद से भरा हुआ है गुरुजी, और दुख सुख मनुष्य जीवन है,
वो तो है ही। इसमें अगर सद्बुद्धि है, सद्बुद्धि अगर है तो जीवन जीने का ढंग होता है गुरुजी, कैसे जिए जिससे कि मेरा जीवन अच्छा से अच्छा बीते। मनुष्य जीवन अनमोल है, इसे माटी में नहीं घोल रे, फिर न मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय मेरे पिताजी। पिता हैं, आप भाई हैं, बंधु हैं, सखा हैं, माँ है, मैया भी, सब कुछ आप हो गुरु जी। जय गुरु जी, सर्वत्र का भला करें गुरु जी, सद्बुद्धि से भर दें गुरु जी। जय गुरु जी, गलती का एहसास कराएं गुरु जी। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय मेरे पिताजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय देवी माँ, शुक्राना देवी माँ। जय हनुमान जी, शुक्राना हनुमान जी। ਸਾਰੇ ਦੇਵ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਭ ਮੇਰੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਿਆਰੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਲਈ, ਔਰ ਅੰਕਲ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ सत्संग शेयर करने ਲਈ। शुकराना गुरु पिता जी महाराज। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। प्यारी संगत जी, मैं गुरुपा की बेटी अमृतसर तो अमृत वेला शुकराना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुपा के चरणों च बैठ के। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। प्यारी संगत जी, अमृत वेले का समा होया 5:06 और अज दिन है बुधवार और तरीक हैगी 22 अक्तूबर 2025। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। प्यारी संगत जी, गुरुपा का पवित्र मंत्र जाप करिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। लख लख शुकराना प्यारे पिता जी महाराज। श्वास देने का शुकराना, अमृत वेला बख्शण का शुकराना, नवी जिंदगी दिखाने का शुकराना। शुकराना पिता जी महाराज। प्यारी संगत जी, गुरुपा का बहुत बहुत शुकराना जिन्होंने मैनू अमृत वेला बख्शिया। संगत जी, मैं लगातार अमृत वेला कर रही सी, पर कल मेरा फिर अमृत वेला टुट गया। पिता जी महाराज माफ़ी दियो। और संगत जी, अज गुरु पापा ने मैनू यानी कि 4:30 बजे उठा दिता। गुरुपा का बहुत बहुत शुकराना। प्यारी संगत जी, गुरुपा ने कल मेरे नाल बहुत बड़ा शुकराना किया। संगत जी, कल नहीं परसों दिवाली वाले दिन 20 अक्तूबर संगत जी असी दिवाली सैलीब्रेशन की। संगत जी, 20 अक्तूबर नूं जदों ना मैं रूम दे विच असीं बाहरों पता नहीं मत्था टेकिया सी, पता नहीं घरे जाना सीगा। संगत जी, इन्ना नहीं याद हैगा हुण। संगत जी, मैं ना अंदर जान लगी और छोटे बेबी नूं शिव नूं गुरु पापा का जिहड़ा दुध आया 3 साल लगा आ, वो अपने पापा नाल बाहर खेलदा सी। और संगत जी, असीं 2nd फ्लोर ते रहने आ। असीं जॉइंट फैमिली हाँ, भी जानी कि नीचे जेठानी रहिंदी आ मम्मा दे नाल, उपर मैं रहनी अपनी फैमिली नाल।
ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੀ ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਆ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨਾ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਪਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਹੁਣ ਸ਼ਿਵਾ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨਾਟਕ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਪਕੜਾਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਮੈਂ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਰੂਮ 'ਚ ਹਜੇ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਦੁਪੱਟਾ ਨਾ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਿੱਲ ਆ ਸਾਈਡ 'ਤੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਕਿੱਲ ਸੀਗੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਦੁਪੱਟਾ ਫਸ ਗਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਰੂਮ 'ਚ ਵੜਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਕ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਦੁਪੱਟਾ ਕਾਹਤੋਂ ਫਸ ਗਿਆ, ਖਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਦੁਪੱਟਾ ਕੱਢਣ ਲੱਗੀ, ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਦੁਪੱਟਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵਾ ਪੌੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਹਟ ਹੋਈ ਔਰ ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋਤੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪੌੜੀਆਂ 'ਚ ਚੱਲਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਚੀਕ ਮਾਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਿਵਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਦੌੜ ਕੇ ਫੜਿਆ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀ ਚੁੰਨੀ ਫਸੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ, ਮੈਂ ਰੂਮ 'ਚ ਵੜ ਗਈ ਸੀਗੀ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਫਸਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਮੁੰਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂ। ਮੈਂ ਬੈਕ ਆਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਕਿਉਂ ਫਸ ਗਈ। ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਸ਼ਿਵ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਥਰੂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਮੇਰੀ ਚੁੰਨੀ ਫਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣੀ ਫਸੀ ਸੀਗੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਚੀਕ ਮਾਰੀ, ਨਾਲੇ ਦੇ ਪਾਪਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਲਜੀਤ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਫੋਨ ਛੱਡ ਕੇ ਫਟਾਫਟ ਦੂਜੇ ਰੂਮ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਪੌੜੀਆਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਆ। ਪਾਪਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਗੇ ਹੀ 10-11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਤ ਬਖਸ਼ਿਆ ਆ, 2 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਵੀਰਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਲੰਬੀ ਲੰਬੀ ਆਯੂ ਕਰਿਓ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਝਦੀ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਭੈਣ ਇੱਕ ਭਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੋੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕੁੜੀਆਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵੀਰੇ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮੰਮੀ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਵੀਰਾ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਇਆ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਝੋਲੀ ਖੈਰ ਪਾਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਰੱਖਣੀ ਆ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਕਿਰਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹ ਹਟਦੇ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੈਗੇ, ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦੇ ਉਨੀ ਵਾਰ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੰਭੂਨਾਥ ਜੀ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੱਸਿਆ, ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਲੂਆਂ 'ਤੇ ਚਿੰਚਣੀ ਉੱਠੇ, ਪਸੀਨਾ ਆਵੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਹੈਡ ਪੇਨ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਬੋਡੀ ਤੇਰੀ ਪੇਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸਮਝ ਲਈ ਇਹ ਪਰਸਨ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸ਼ਕਤੀ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ ਦੇਵ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ, ਵੀ ਉਹ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗੀ, ਕਿਉਂ ਕਈਆਂ 'ਚ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਤਸੰਗਾਂ 'ਚ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕੁਛ ਰਾਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਫ਼ ਕਰਿਓ।
और संगत जी गुरु पापा ने जानी कि दसिया होया बार बार काली माँ दे जानी कि थरू भी दस रहे सी भी तूं भी जानी कि इत्थे कुछ करना ही आ तां तैनूं ये शक्तियां बख्शियां, इन्हां दा सही इस्तेमाल करना सिख और ध्यान लगा। संगत जी शक्तियां तां मिलियां बट मैनूं इस्तेमाल नहीं करनी आ रहीਆਂ। हुण मैं गुरु पापा दे वचनां ते चलना आ, साधना करदी हाँ। गुरु पापा मैनूं आवाज़ भी सुनदी पर कल मैनूं कन्फ्यूजन हो रही सी कि आवाज़ किहदी आ और ध्यान लगा रही सी पर ध्यान टुटी जा रहा सी पिता जी महाराज। ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਲੰਘਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਪਾਪਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮੈਂ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲੀ ਮਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਘਰ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਡਰ ਗਈ ਸੀ ਕਾਲੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਚੁੱਕਾ ਨਾ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਈ ਹੋ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦੀ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਦੋਂ ਨਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਰਿਹਾ ਆ। ਔਰ ਜਾਨੀ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਔਰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਭਵਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਲਾਲ ਚੁੰਨੀ ਵਾਲੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਚੋਲੀ ਸੀਗੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਦਕਸ਼ਨਾ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਦੀ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਿਹਾ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਨੀਚੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆ ਗਈ ਜੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਗਦ ਗਦ ਹੋ ਉੱਠਿਆ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰੇ ਮਿਲਣ ਆਏ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਲੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਬਸ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਜਾਣ, ਮੇਰੇ ਦੇਵ ਦੂਤ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆ ਜਾਣ, ਕਾਲੀ ਮਾਂ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਕੰਜਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੀਤੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ। ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਕੰਨਿਆ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਨੇ ਮਿਲਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਮੇਰੀ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ। ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਆਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨਰਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸੂਟ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਭਾਵ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ਼ਿਵ ਸੌਣ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਲਮੀਰਾ ਮੈਂ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਦਕਸ਼ਨਾ ਲੈਣ ਆਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੱਲਣ ਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਈ ਨਹੀਂ ਉੱਪਰ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਆ ਜੀਓ ਵੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਜਾਨੀ ਦਕਸ਼ਨਾ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਗੁੜੀਆ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਪਈ, ਕੰਜਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਸੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਪੀਰ ਬਾਬਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੁਆ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੋਲ ਫਿਰ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ, ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਪੈਥੀ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਜਾਣ ਕੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਵੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਣ ਕਣ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦਿਸਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪੱਥਰਾਂ 'ਚ, ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਚ,
ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਚ ਫਰਸ਼ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਪਾਪਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਭੇਜਿਆ ਪਾਪਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਓ, ਦਰਿਦਰਤਾ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਣੀ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਜੀ ਕਰਦਾ ਬਸ ਸੌਂ ਜਾਵਾਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਹੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਵੀ ਔਰਤ ਉਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂਤਰਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਂਗ ਸੰਗਸਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚੋਂ ਪਾਰ ਨਾ ਗਈ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਗੇ ਆ ਮਾੜੇ ਆ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਆ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੰਘਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚੋਂ ਪਾਰ ਲੰਘਾਈ ਹੋ। ਔਰ ਸਦਾ ਸਾਗਰ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਈਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸੁੱਧ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰੇ ਜਾਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਮਤਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇਵੀ ਮਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਗੁਰੂਪਾ, ਮਾਫੀ ਦਿਓ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਹੁਣ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਸੰਗ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦੇਣੀ। ਗੁਰੂਪਾ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਤਰ ਜਾਪਨਾ, ਓਮ ਨਮः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम शिव गुरु जी सदा साय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम शिव गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना प्यारे पिताजी महाराज, शुक्राना प्यारी संगत जी, शुक्राना देवी में, शुक्राना हनुमान जी, शुक्राना देवदूत, शुक्राना मेरे पितर महाराज, शुक्राना प्यारी संगत जी, शुक्राना अंकल जी सत्संग शेयर कर ली। लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना पिताजी महाराज।